वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे और ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 के ऊपर हैं उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है जिसके तहत 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद दूसरे फेज की शुरुआत होगी जिसमें सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल के ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइन भी तय है। इस फेज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत कई वीवीआईपी को टीका लगेगा क्योंकि सबकी उम्र 50 से अधिक है। तो दूसरे चरण में आपको बता दें कि सभी वीवीआईपीज को भी टीका लगेगा। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण पर यह बड़ा फैसला है। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि कब आखिर शुरुआत होगी दूसरे फेज की, लेकिन ये क्लियर है कि 50 से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको टीका दूसरे चरण में लग जाएगा। बैठक हुई सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की और उसमें यह फैसला किया गया है 50 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगेगा और दूसरे फेज में ही अर्धसैनिक बल जो हैं उन्हें भी टीका लगेगा। साथ ही सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों को टीका लगेगा। सांसदों, विधायकों और वीवीआईपीज को टीका दूसरे चरण में लगेगा। अभी पहला फेज चल रहा है टीकाकरण का और दूसरे फेज की जो गाइडलाइन है वो भी तय कर ली गई है। ये फिलहाल क्लियर नहीं है कि कब से शुरुआत होगी, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो इसके लिए बना दिए गए हैं। एसओपी जो है वो भी इसके लिए आ गई है कि किन किन लोगों को दूसरे चरण के तहत टीका लगना है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रीत, क्या कुछ पूरी जानकारी, इसके लिए भी एसओपी आ गई है, किन किन लोगों को उस दायरे में रखा गया है जिन्हें दूसरे फेज में टीका लगेगा? जी बिल्कुल, दूसरे चरण में जिस तरीके से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जो वैक्सीनेशन है वो पहले चरण में किया जा रहा है। अब जो दूसरे चरण की प्रक्रिया है उसमें ये माना जा रहा है कि जो ज्यादा उम्र के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, मंत्री हो, तमाम जो नेता हैं उनको दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दूसरे चरण में शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग जिनको चुना गया है वैक्सीनेशन के लिए, कहीं ना कहीं डर है पहले चरण में, लोग वैक्सीन लेने के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं। दिल्ली की बात करें, आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर 100 लोगों का लिस्ट में नाम होता है जिनको वैक्सीन लेने की बात की जा रही है तो उनमें से 25 लोग जो है वो सेंटर पे पहुंचते हैं वैक्सीन के लिए। कहीं ना कहीं इस वैक्सीन लेने के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन किस तरीके के परिणाम होंगे उससे लोगों के मन में शंका है, डर है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का रिएक्शन ना हो। अब इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित करने के लिए कि वैक्सीन किसी भी तरीके से लोगों के लिए कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसकी पुष्टि करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में वैक्सीन लेंगे। इससे कहीं ना कहीं देश के जो लोग हैं, जनता है, उनके मन में एक विश्वास पैदा होगा। जिस तरीके से विपक्ष की ओर से भी आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि अगर वैक्सीन को लेके बीजेपी इतनी ही ज्यादा आश्वस्त है तो क्यों नहीं कोई बड़े नेता, क्यों नहीं बीजेपी के कोई बड़े मंत्री ने वैक्सीन ली। तो अब दूसरे चरण में तमाम नेताओं का नाम होगा जो कि 50 से ज्यादा उम्र के हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। राज्यसभा के करीबन 200 सांसद हैं जिनको वैक्सीन दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसके जरिए एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी ताकि जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में वो दूर हो सके और टीकाकरण से कोई भी वंचित ना हो देश में।
जी बिल्कुल, भ्रांतियों को ही दूर करने के लिए ये जो कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की, ये जो तमाम नेता हैं, बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाए। जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स को पहले चरण में दिया गया, क्योंकि उनको बेहद ज्यादा जरूरत थी। कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी सारे जो वॉरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में पहले चरण में वॉरियर्स को जगह दी है, दूसरे चरण में अब तमाम जो नेता है उनको इंक्लूड किया जाएगा और लगातार जो 50 से ज्यादा उम्र के कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में उनको भी वैक्सीन देके एक एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रीत किरण। तो दूसरे फेज की जो गाइडलाइन है वो तय हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी दूसरे ही फेज में टीका लगवाएंगे।